हम लोग बसाए हैं उसको, कैसे उजारेंगे उसको? वो जो कहते हैं कि हमको उजारता है, माफिया करता है, ये करता है, हम लोग कैसे उजारेंगे? तो बसाए हैं। हमारा उम्र 73 वर्ष का है, 52 में उसको बसाया है, 52 से अभी तक वो प्रेजेंट है, रखे हैं। किसान सम्मान भी हमको मिलता है इसी पर हमको। अच्छा, आज 13वां किस्त हम उठाए, आज 15 दिन पहले। किसान सम्मान भी मिलता है, किसान सम्मान KCC हर बैंक हमको दिया है। एक पॉजिटिव यहाँ से मिल रहा है हमें कि केंद्र की योजना यहाँ तक पहुँच रही है। जी, मोदी साहब की 2000 रुपया पर 3 महीना में 2000 मिलती है हम लोग को, और हम मोटा मोटी 2-3 साल से उस चीज़ का लाभ ले रहे हैं। मोदी जी के योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, विशेषकर उसी जमीन की बात हो रही है। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और आज हम उपस्थित हैं कटिहार के सिसिया पंचायत या सिसिया गांव जिसे कहते हैं, वहां पे कुछ दिन पहले हमारा आपने एक कार्यक्रम देखा होगा कि वो बरारी प्रखंड में लावाडीह नाम की जगह में आदिवासियों की ज़मीन से संबंधित कुछ बातें हमने बताई थी आपको। तो वो जो थी एक पक्षीय जानकारी थी। अब मैं दूसरे पक्ष में भी आया हूँ मैं, और दूसरे पक्ष की भी जानकारी यहाँ लेना चाह रहा हूँ मैं, और दूसरे पक्ष की बात भी आप लोगों के समक्ष में रखना चाहता हूँ। हालांकि क्या मामला है ये तो जो अदालतें फैसला करती हैं, या प्रशासनिक रूप से इसका जो है निपटारा होगा, या जो भी बात है, लेकिन उसमें एक बात जो मेंशन किया हुआ है मैंने, उसको कम से कम फ़िलहाल के लिए स्थगित कर देते हैं। यह कि जो किसी भी प्रकार की धमकी दी गई थी या किसी प्रकार के अनहोनी की आशंका बताई गई थी, अपराध की आशंका बताई गई थी, आप सबसे पहले जो मेरे बगल में बैठे हैं और जिनका नाम वहाँ पर मेंशन किया गया है, अली आजम जी, तो ये हैं अली आजम जी। ये जो है शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये खुद जो है चलने फिरने में सक्षम नहीं है, और धमकी देने की बात दूर है, ये वहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं, और इनकी ये स्थिति है, ये कुछ कर नहीं पाते हैं। इस वजह से जो इनकी मरोसी संपत्ति थी, बाप दादा की संपत्ति थी, जो इनके नाम किया गया था, विशेषकर इनके शारीरिक परिस्थिति को, शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि कल होकर जो इनका बाल बच्चा होगा, ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से, भरण पोषण किस प्रकार से उनका होगा। तो एक वही ज़मीन का सहारा था जो इनके हिसाब से था, और इनके दादाजी ने इनके नाम की थी, ये इनकी स्थिति को देखते हुए, और ये उसी ज़मीन को बेच रहे हैं। हालांकि सारी बातें एक जगह से नहीं मालूम होती है। अभी आप मेरे साथ आप देख पा रहे हैं, अली आजम जी हमारे साथ मौजूद हैं, और भी 2 व्यक्ति जिनके नाम से इनके दादाजी ने ज़मीन की थी, ये इनके ही परिवार के लोग हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है। सर बताएंगे ये क्या मामला है उस ज़मीन का? हम दिव्यांग होने के कारण जो है हमारे दादा हमको जीने खाने के लिए दिए थे 1 एकड़ 69 डिसमिल, तो हम उसी से जी खा रहे थे। जब बाल बच्चा हुआ तो हम आगे बच्चे की पढ़ाई के लिए हम उसी के साथ हम 18 डिसमिल बेचे हैं। तो भोगन मरांडी उसकी पत्नी तलामोई किस्कू के साथ हम बेचे, और जो हमारे पर आरोप था ऐसा कहीं कुछ उसके नाम से ज़मीन नहीं था, और हमने उसको लिखा और उतना ही ज़मीन का वो मालिक है। और उसके बाद हम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता गया, हम अपने बाल बच्चे के भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई के लिए हम आगे जीना भी तो है हमको, उसी में से अपना बीमारी इलाज के लिए हम बेच रहे हैं, उसी से खा पी रहे हैं। दूसरा कोई चारा भी हमारे पास नहीं है। जो दादा हम जिसके लिए दिया था उसी हिसाब से हम जी रहे हैं कि वही प्रॉपर्टी हम अपने औलाद को बना रहे हैं, उसी को बेच के पढ़ा लेंगे तो बाद में हमारा गुजारा वही करेगा हमारा। ये ज़मीन जो है जहाँ पर कि बताया जा रहा है कि आदिवासियों की थी, हमारे साथ कागज़ मौजूद है, दिखाएंगे ज़रा कि इनसे जो ये सबसे पहले तो इनका ये खतियान है, ये RS खतियान है इनका। ये देखा जाए, इस पे ज़रा कंसंट्रेट कीजिएगा, ये खतियान है इनका, ये खतियान है। इसका दूसरा भाग इधर है। जिन लोगों ने आरोप लगाया इनसे ही वो ज़मीन खरीदी है। अगर ज़मीन आपकी थी तो आपने फिर खरीदी क्यों, ये एक सवाल बनता है। ये अली आजम जी का ये केवाला है, यह वसीयत है, ये वसीयत इनके दादाजी की है, जिस हिसाब से इनको ये ज़मीन अपने दादाजी से मिली हुई थी। और इस हिसाब से, इस केवाला के हिसाब से जो भोगन मरंडी हैं उनकी पत्नी इनसे 18 डिसमिल ज़मीन खरीदती है,
और इनके पास 1 एकड़ 51 डिसमिल ज़मीन जो है बचती है वहाँ पे। लेकिन फिर आप दावेदारी किस हिसाब से करते हैं, ये उनका रसीद है। जो ज़मीन उन्होंने खरीदा है अली आजम जी से, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये आरोप जो है कि धमकी देने वाला आरोप, कि जान से मारने की धमकी या किसी प्रकार की, तो सबसे पहले ये जो इनकी स्थिति है, जिसे आप देख पा सकते हैं कि ये दिव्यांग हैं और दिव्यांग का सर्टिफिकेट है इनके पास 90%। ये चल फिर पाने में बिल्कुल अक्षम है। और हमारे साथ एक और जो इनके साथ मौजूद, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुर्तजा अली। अच्छा, ये आपके नाम से भी ज़मीन है? जी, 7 एकड़ 45 डिसमिल मेरे नाम से ज़मीन है। अच्छा। जो निज़ामुद्दीन ने हमें गिफ्ट किया था, एक ही डीड के अंदर, अली आजम और मुर्तजा अली, 403 404 खाता से। 7 एकड़ 45 डिसमिल 1992 में। और आपको कितनी दी गई थी? 1 एकड़ 69 डिसमिल दिया गया था हमको। अच्छा, दोनों को अलग अलग क्यों दिया गया है? एक ही खाता में, एक ही यानी कि डीड के अंदर दिया गया। उनको 1 एकड़ 69 डिसमिल दिया गया, मेरे को 7 एकड़ 45 डिसमिल दिया गया, एक ही डीड। और कहीं एडजस्ट आप लोगों का? जी, और कहीं जमीन है उसमें 7 एकड़ कुछ भी और जमीन है। और कहीं आप लोगों को मिला होगा? हाँ, हकीकत था क्या कि उसके पिताजी को शेयर में कमी था। अच्छा। तो जब हम लिखने गए तो वो शेयर को मैनेज करने के लिए पोता को ही लिख दिया, और हमको जो फालतू जमीन देना था दान में हमको, आप जीने खाने के लिए, तो हमको उतना सा उसी में ऐड कर दिया गया। अच्छा। तो आपके हिसाब से अभी क्या विवाद है? विवाद वो लोग कर रहा है कि हम ज़मीन अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेच रहे हैं, जो हमारी ज़रूरत है, और वो लोग अवैध रूप से रोकथाम करता है। ट्रैक्टर जोताबाद करते हैं तो ट्रैक्टर रोकने के लिए आ जाता है, औरत मर्द दोनों आ जाता है, गाली फज्जत करता है, मार का संभावना बन जाता है। तो आप लोग जो है इस बात को लेके प्रशासन के पास गए थे? प्रशासन के पास हम गए थे, थाना बरारी गए थे, जिसमें हमने आपत्ति यानी कि एप्लीकेशन भी दिए थे। सीओ साहब के दौरान यानी कि उसके उपस्थिति में जनता दरबार में हमारे पक्ष में सारा पेपर शो हुआ, और हमारे पक्ष में वो जजमेंट भी दिए, वो जजमेंट भी हमारे पास है। ये प्रशासन के पास भी गए, जो संबंधित अंचलाधिकारी हैं उनके और ये जो है इनका ये दखल कब्जा का ये एलपीसी रिकॉर्ड है, ये भी इनके पास है, ये देख सकते हैं। तो इनके हिसाब से ये ज़मीन जो है, किसान सम्मान भी हमको मिलता है इसी पर हमको। अच्छा, आज 13वां किस्त हम उठाए, आज 15 दिन पहले। किसान सम्मान भी मिलता है, किसान सम्मान केसीसी हर बैंक हमको दिया है, और हम उसी जमीन से हमको मिलता है, और अच्छा चल रहे थे। तो चलिए, यहाँ पे ये मोदी जी के योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, विशेषकर उसी ज़मीन की बात हो रही है। तो ये सभी जो है, चलिए एक पॉजिटिव यहाँ से मिल रहा है हमें कि केंद्र की योजनाएं यहाँ तक पहुँच रही है। जी, मोदी साहब की 2000 रुपया पर 3 महीना में 2000 मिलती है हम लोग को, और हम मोटा मोटी 2-3 साल से उस चीज़ का लाभ ले रहे हैं। ये जो किसान सम्मान योजना, जी, किसान सम्मान योजना के अनुसार हम लोग को हर 3 महीना में 2000 रुपया मिलती है। सबसे ज़्यादा हम दिव्यांग लोगों के लिए जो किसान सम्मान मिला, आज हम सबसे ज़्यादा लाभान्वित हम हुए इससे, क्योंकि बगैर मेहनत के ज़मीन का मुआवजा फ़ायदा हमको मोदी जी दे रहे हैं, और आगे भी लगता है कि मेरा बना रहेगा, और मोदी जी आगे आएंगे भी तो हमको लाभ में बढ़ोतरी करेंगे। मोहम्मद अली आजम बोल रहे हैं, कटिहार जिला के बरारी थाना, ग्राम पंचायत सिसिया, वार्ड नंबर 9 से। और आपके न्यूज़ चैनल से हम बहुत प्रेरित हुए, और आपके न्यूज़ चैनल देखने के बाद ही हम सोचे कि आपसे ज़रूर मिलके और अपना भी न्यूज़ दिए। तो आपने हमारा न्यूज़ लिया, हम बहुत खुशी हुआ हमको कि हम दिव्यांगों का सुनने वाला भी कोई है। बिल्कुल, टेलीस्कोप न्यूज़ जाति, धर्म और शारीरिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए हर एक पक्षों की जो है वो बातें आप तक पहुंचाती है, सच्चाई आप तक पहुंचाती है। और सच्चाई को अगर इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टेलीस्कोप न्यूज़। धन्यवाद।